बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। बात करेंगे यूके जाने वालों के हवाले से, क्योंकि मैं यूके के ऊपर अक्सर वीडियोस करता रहता हूँ, तो लोग मुझसे जो है कुछ चीज़ें पूछ भी रहे होते हैं और कुछ बता भी रहे होते हैं। आजकल आपने भी सुना होगा कि यूके में वैसे तो बहुत ज़्यादा पाबंदी है, बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं वहाँ जाने के लिए, वहाँ जो रह रहे इमिग्रेंट्स उनके लिए, और वहाँ पे जो आपको पता है परमानेंट रहने वाले थे या ILR या जो भी है, उनको बड़ी सख्तियाँ की जा रही हैं। जो शराइत हैं बहुत सख्त की जा रही हैं। असैलम केसेस को दोबारा चेक करने की बात की जा रही है। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन इस दौरान एक और चीज़ है जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात भी कर रहे हैं और लोग जो है पूछ भी रहे हैं और लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। और उसमें उसके अप्लाई करने की एक वजह भी है, रीज़न भी है, वो भी आगे चल के आपको बताता हूँ कि क्यों कर रहे हैं। और वो जो वहाँ पे उस वीज़े पे मौजूद हैं, मैं इस वीज़े की बात कर रहा हूँ जिसके हवाले से मैं बात करने जा रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग जो है वो इसको स्विच करने का या कन्वर्ट करने के लिए भी अप्लाई करना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए लोग इस पे बड़ी बात कर रहे हैं। आपको भी अक्सर अब सुनने को मिला होगा, लोग बात कर रहे होते हैं कि यूके का चैरिटी वीज़ा। अच्छा, इसकी जो सबसे अच्छी बात है वो ये, अच्छी बात एक सेंस में मैं अगर कहूँ तो इसके लिए कोई बड़ी रिक्वायरमेंट्स नहीं चाहिए होती हैं। इसके लिए आपको, जैसे वहाँ पे आपको पता है बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है दूसरे वीज़ाज़ के लिए, इवन स्टूडेंट वीज़ा के लिए बहुत बड़ा बैंक स्टेटमेंट चाहिए, तो वो नहीं चाहिए होता। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। अच्छा, उन वीज़ाज़ के ऊपर आप अपने जो आपके डिपेंडेंट्स होते हैं उनको साथ नहीं ले जा सकते। इस वीज़ा पे आप डिपेंडेंट्स को भी ले जाने की आपको इजाज़त होती है, अभी बरतानवी हुकूमत ने कर दी। तो इसके हवाले से बड़ी बात हो रही है और इसमें दो तीन चीज़ें मैं आपको ज़रूर आगे चल के वो भी बताऊँगा। इसमें फ़्रॉड भी हो रहे हैं, जो एजेंट्स हैं वो भी बड़ा काम डाल रहे हैं इसमें। तो ये हकीकत में है क्या, जो चैरिटी वीज़ा है इसके ऊपर कैसे बरतानिया ने क्या अलाउ किया है, ये होता क्या है, कितने इसके ऊपर ख़र्चा आता है अगर आप ख़ुद अप्लाई करेंगे, और इस पे जाना कितना आसान है, वहाँ जाके आप क्या कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। कोशिश करूँगा थोड़े से वक्त में आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बता दूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो। आपने भी सुना होगा आजकल बड़ी बात हो रही है इसके ऊपर, तो मैंने कहा इसके ऊपर थोड़ी सी वीडियो बना दूँ, क्योंकि लोग कह रहे थे कि हम चैरिटी वीज़े के हवाले से जानना चाह रहे हैं। बहरहाल जी, आजकल आपको पता है कुछ लोग जो है वो बरतानिया जाने का सबसे आसान और सस्ता रास्ता इसे बता रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे ख़तरनाक धोखा भी करार दे रहे हैं। कोई कहता है सिर्फ 5 से 6 लाख में यूके पहुंच जाओ, आपने भी सुना होगा, और कुछ लोग 10 से 15 लाख रुपए तक भी इसके ऊपर खर्च करने को तैयार हैं और कर बैठते हैं। तो आखिर हकीकत है क्या? क्या ये वाकई एक सस्ता वीज़ा है? क्या इसके ज़रिए आप यूके में सेटल हो सकते हैं? और आपसे सबसे अहम, इसमें कितने पैसे लगते हैं? ये सारी चीज़ें जो है आपको इस वीडियो में जो है इसकी हकीकत बताऊंगा, और इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है ताकि आपको इसकी समझ आ जाए कि है क्या। अच्छा जी, यूके का चैरिटी वीज़ा ये है क्या, ये ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप समझ लें कि ये वीज़ा कैसे होता है। ये वीज़ा, जिसको चैरिटी वर्कर वीज़ा कहा जाता है, बरतानिया का एक टेम्परेरी वर्क वीज़ा है। ठीक है, आपने ये ज़रा समझना है। इसके तहत आप यूके जाकर किसी जो रजिस्टर्ड चैरिटी है उसके साथ काम करते हैं, लेकिन अहम बात जो है, ये कोई परमानेंट वीज़ा नहीं है। ठीक है, ये एक जो है वो समझ लें आर्जी वीज़ा होता है, और ये कोई जॉब वीज़ा भी नहीं है, ये भी एक क्लियर कर लूँ आपको, बल्कि ये एक वॉलंटियर बेस्ड वीज़ा होता है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसका ड्यूरेशन होता है वो 12 मंथ्स होता है। हाँ, ये एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन शुरू में ये अब सस्ता है इसलिए लोग बड़ी आसानी से इसके ऊपर चले जाते हैं। आगे चल के आपको बताता हूँ। अब इसमें जो काम की नौइयत होती है वो 2-3 तरह की होती है। एक, आप कोई फ़लाही काम करेंगे, किसी फ़लाही इदारे के साथ काम करेंगे। 2, कम्युनिटी सर्विस करेंगे आप। और थर्ड, किसी सियासी या मजहबी जमात की खदमात सर अंजाम दे। ये भी एक तरीका है इसका, वैसे लोग ये भी अप्लाई करते हैं कि जी किसी मजहबी जमात पे, वहाँ पे कोई मजहबी जमात है और वो आपको चैरिटी वीज़े पे बुला लेती है, तो वो भी काम हो जाता है, और आजकल ये काम हो रहा है। बहरहाल, अप्लाई कौन कर सकता है ये मैं आपको बता देता, बड़ा आसान है जनाब। सबसे पहले 18 साल से ज़्यादा उम्र आपकी होनी चाहिए, आप कर सकते हैं। आपके पास वैलिड पासपोर्ट हो, जो कि ज़रूरी है। आपको यूके की किसी चैरिटी से स्पॉन्सरशिप मिल सकती हो, ये ज़रूरी इसमें डॉक्यूमेंट है। वैसे तो आपको पता है पासपोर्ट भी हर कोई बनवा लेता है, नौजवान भी होता है, 18 से ऊपर होता है, लेकिन यह है कि आपको यूके की किसी भी चैरिटी की स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है इसके लिए। और आप फिर जो है इसके साथ एक और चीज़ भी होती है, और वो होती है कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हों। बहुत ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए होते, पैसों की तफसील भी बता देता हूँ। तो आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और आपको मिल सकता है। अब जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है जनाब, अच्छा सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप है, और बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, इसमें बैंक स्टेटमेंट जो है वो बड़ी थोड़ी सी है। कितनी है?
1270 पाउंड महज। 1270 पाउंड आप कन्वर्ट कर लें तो आपको आइडिया होगा, थोड़े ही पैसे बनते हैं। इसके साथ अगर ज़रूरत हो तो एक टीबी टेस्ट करवाया जाता है, और फिर बाज़ केसेस में आपको पुलिस की क्लियरेंस भी चाहिए होता है, जो कि एक शरीफ आदमी के लिए, आम आदमी के लिए कोई मसला नहीं है। अगर ज़ाहिर है वो जाना चाहे तो उसके लिए प्रॉब्लम। इसके मुकम्मल अखराजात क्या हैं, मैं अगर आपको थोड़ा सा इसका आइडिया दे दूँ, कुल लागत इसकी कितनी है जनाब। ये उससे है जो ज़्यादातर लोग जो है इसमें धोखा खाते हैं और लोग एजेंट्स आपको लूट रहे हैं। वीज़ा इसकी जो फ़ी है ना वो है 259 पाउंड। आपने कन्वर्ट ज़रूर करना है, तकरीबन 1 लाख रुपए के आसपास बनती है। 1 लाख आपका ये खर्च हो गया। दूसरी है इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज। इसमें कुछ केसेस में ये नहीं होता, लेकिन अगर लगे तो तकरीबन 624 पाउंड होता है ये तकरीबन। और तीसरा इसका टीबी टेस्ट है जो 25 से 30 हज़ार रुपये का होता है। अमूमन आपको बता दिया जाता है कि आप कौन सी लेबॉर्ट्री से करवा सकते हैं, वहाँ से आप करते हैं। लेबॉर्ट्री वालों की मेहरबानी है, जितने पे आपको कर लें तो अमूमन ये होता है। तो ये 25-30 हज़ार में ये भी हो जाता है। और चौथा है आपका बैंक स्टेटमेंट। और ये बैंक स्टेटमेंट कोई बड़ा बैंक स्टेटमेंट आपको स्टूडेंट वीज़े की तरह या उसकी तरह नहीं चाहिए होता, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको 1270 पाउंड अपने बैंक स्टेटमेंट में चाहिए होते हैं, जो पाकिस्तानी तकरीबन 4 से 5 लाख रुपए बनते हैं। अमूमन मुझे आज पाउंड का रेट पता नहीं है और मैं उस वक्त कैलकुलेट भी अभी डायरेक्ट नहीं कर पा रहा, तो बहरहाल को तकरीबन मेरे ख्याल से इतने ही बनते हैं, 4-5 लाख रुपए, 4.5-5 लाख रुपए बनते हैं। उसके बाद एयर टिकट है आपका 2 से 4 लाख रुपए, डिपेंड्स। ये तो आजकल फ्यूल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं तो ये थोड़ा सा बढ़ा हुआ होगा, तो मेरा ख्याल से यूके का इतना ही है। और ये सब कुछ जो है इसमें है, और ये थोड़ा बहुत ही बनता है। 9-10 लाख रुपए, 11 लाख आप अगर ख़ुद अप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है। अगर आपको वहाँ से चैरिटी वर्क का वो मिल जाता है तो आप कर सकते हैं। लेकिन बाज़ लोग जो है आपको एजेंट्स 15-1 लाख रुपए, 18 लाख रुपए लेते हैं, और वो भी डिपेंड करता है कि वो आगे रजिस्टर्ड होती है चैरिटी, यानी फ्रॉड हो रहा होता है ना हर तरह। तो ये चीज़ यार, ये वीज़ा जो है मैं आपको सच बताऊँ, ये लोग बहुत ले रहे हैं। और वहाँ पे जो लोग हैं जो इस वीज़े के ऊपर हैं वो स्विच करना चाह रहे हैं, और उन्होंने अप्लाई किया हुआ है। और अप्लाई इसलिए कर रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत ने अब बीवी बच्चों को लाने वाली एक इसकी वो मामला कर दिया है कि जी आप ला सकते हैं। तकरीबन ये टोटल कास्ट इसकी मिनिमम 8 लाख रुपए है, और ज़्यादा से ज़्यादा 15-1 लाख रुपए तक आप, बहुत ज़्यादा अगर एक्सपेंस में बढ़ा दूँ तो 15-1 लाख तक इसकी होती है। अच्छा, इसका जो है आपको यूके की किसी रजिस्टर्ड चैरिटी से स्पॉन्सरशिप चाहिए होती है, और वो आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप देती है। लेकिन यहाँ से सबसे जो है बड़ा फ्रॉड पॉइंट जो होता है, फ़ेक स्पॉन्सरशिप्स होती हैं, फ़ेक जो है कंपनीज़ होती हैं और एजेंट्स, स्कैम्स हैं, इससे बच जाएँ। डायरेक्ट चैरिटी से कहा जाता है कि आप रब्ता करें अगर आपने करना है, और चेक करें कि वो यूके से रजिस्टर्ड है। और तीसरा ये है कि एडवांस पेमेंट ना दें किसी को भी। जो वीज़ा फ़ी वगैरह है वो सारी उनकी वेबसाइट के ऊपर, आप चैरिटी वीज़ा में जाएं तो आपको अवेलेबल होती है, और वो सब कुछ वहाँ लिखा होता है, क्लियर होता है सब कुछ। और फिर जो है ये सब कुछ। अच्छा, अब आपको पता है बहुत दफ़ा फ्रॉड होता है, तो फिर आप वहाँ से पहुँचते हैं तो आपको पता चलता है कि जनाब आपके साथ तो हाथ हो गया, और बहुत सारे लोग जो है वो आपके साथ फ्रॉड कर लेते हैं। अच्छा, अब उसके बाद जो है आप इसमें एक चीज़ और भी अब ऐड कर दी है यूके की हुकूमत ने, और वो है कि जी बीवी और बच्चों को साथ लेने की ना सिर्फ मुकम्मल इजाज़त दे दी गई है, बल्कि इंतहाई कम आमदन जो कि पहुंचकर इन फैमिलीज़ के पास जो है एक्सटेंशन की सहूलत भी मौजूद होगी। मतलब इसमें मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये वीज़ा एक्सटेंड भी हो सकता होता है। तो एक तो अब आप फैमिली को ले जा सकते हैं इसके साथ, और दूसरा ये कि वीज़े की एक्सटेंशन भी जो है अब इन्होंने कर दी है। इससे कबल आपने देखा होगा कि जितने वर्क वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, उनमें जो डिपेंडेंट होते हैं आपके ऊपर और बच्चों को साथ लेने की ना सिर्फ पाबंदी लगाई गई है, बल्कि इस वीज़ा को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि लोग खासे परेशान थे। लेकिन इसी दौरान अब बरतानिया ने ये सरप्राइज़ दिया है, और यूके का जो चैरिटी वीज़ा है ये बड़ी तादाद में ना सिर्फ लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि अपने बीवी बच्चों को लेकर यूके में जो है वो वहाँ पे सेटल होने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बढ़कर ये है कि इस वीज़ा के तहत यूके में जाने वाली फैमिलीज़ ख़ुद से मुस्तकिल रिहाइश भी अप्लाई कर रही हैं इस वीज़ा के थ्रू। और उसके अलावा जो है इसकी बड़ी वजह यह है कि यूके का बुनियादी वाहिद टेम्परेरी वर्क में आने वाला ये वीज़ा है, जिसके लिए सिर्फ आपको 1270 पाउंड जो है की बैंक स्टेटमेंट दरकार होती है, और ये सिर्फ 28 दिनों की। अगर इसको आप पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या कुछ होता है। लेकिन बरतानवी हुकूमत ने ये बड़ा अच्छा फार्मूला अप्लाई किया है, और अगर आप सोल पार्टनर बेगम साहिबा को साथ ले जाना चाहते हैं तो एटलीस्ट आपकी शादी को 2 साल हो चुके हों, और इनके ऊपर जो आपके वीज़ा के ख़र्च आएगा वो बेसिकली 285 पाउंड है, यानी 1270 पाउंड के साथ 285 पाउंड और मिलवा लें तो आप
हमारी भाभी जो है उनको भी साथ ले जा सकते हैं अगर आप साथ ले जाना चाहें। और उसके अलावा जनाब आपने, लेकिन अगर आप एक बच्चे को साथ ऐड करना चाहते हैं तो एटलीस्ट 300 पाउंड मज़ीद, और इसके बाद हुकूमत कहती है कि अगर दूसरे या तीसरे चौथे बच्चे को भी इसके आप कर सकते हैं तो फिर पर पर्सन 200 पाउंड उनका भी चार्ज होता है। ये वो खर्च वर्च जो लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं जनाब, ये सारी सूरत हाल है। तो ये सब मैं आपको तफसील बता चुका हूँ, इसकी एक बहुत लंबी तफसील है, वो मैं आपके सामने नहीं रखता। वो आप इनकी वेबसाइट पे देख के ख़ुद जाके जो है चेक कर लें कि क्या इसका कितने पैसे होंगे, ये सब कुछ, और कितना होगा, और ये सब बहुत लंबी एक तफसील है। बहरहाल अब आप जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि यूके में रह कर ना सिर्फ जो है अपनी फैमिली का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, बल्कि आउटसाइड यूके अभी जो है वो, अगर आप यूके नहीं पहुँचे और अपने बच्चों को और फैमिली को साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आप फिर भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और जो है ये सारा एक्सटेंशन वगैरह भी इसकी होती है। मैं चेक कर रहा हूँ कि ऐसी कुछ मज़ीद तफसीलात जो है वो मैं आपके सामने शेयर कर दूँ। ये शॉर्ट टर्म वीज़ा है और इस फील्ड के रिलेटेड जो डिपार्टमेंट्स हैं या अदारे हैं वो उनसे सर्टिफिकेट मिलता है। जो खैराती वीज़ा अप्लाई करते हैं, जिसको ये चैरिटी वीज़ा कहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो यूके बेस्ड इंटरनेशनल NGO से ये हासिल करें और अपनी बेगम बच्चों के लिए भी हासिल कर सकते हैं। बेसिकली ये जो है ये लीडिंग पर्सन के लिए होगा, बाकी की एप्लीकेशन दी जाएगी, ये सब कुछ इसकी डिटेल्स हैं और ये बरतानिया में जाके आप सब कुछ कर सकते हैं जनाब। ये बहुत ही अच्छा वीज़ा है, इंतहाई कम फ़ीस में आसानी से बरतानिया जाने का रास्ता है। और क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इमिग्रेशन क्राइसिस है और अचानक कोई ऐसा फ़ैसला कहा यह जा रहा है कि हो सकता है बरतानवी हुकूमत से, जिससे लोगों को बड़ा बेनिफिट हासिल हो। अमूमन ऐसे ममालिक में होता है। अल्टीमेटली जिसने भी जो है वो पाकिस्तान या किसी दूसरे ममालिक से जितने लोग रह रहे हैं वो परमानेंट या सेटलमेंट के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस फाइल करते हैं। उनके लिए बाज़ औक़ात हुकूमतें जो है वो यकमुश्त एक ऐसा फ़ैसला कर देती हैं जिससे तमाम लोगों को बड़ा रिलीफ मिलता है। यही बड़ी वजह है कि लोगों की बड़ी तादाद इस वीज़ा के ज़रिए नॉन पेड सर्विसेज के लिए यूके में पहुंच रही है और इसके बाद सेटलमेंट केसेस अपने फ़ाइल कर रही है, ताकि एटलीस्ट उस क्यू में शामिल हो जाए कि बरतानवी हुकूमत जब कोई फ़ैसला करे तो इन्हें बड़ा रिलीफ मिले। और कल तक आपको पता है इस वीज़े में सिर्फ़ और सिर्फ एक शख्स को अलाउ था और किसी डिपेंडेंट या चाइल्ड को अलाउ नहीं था। लेकिन अब बरतानवी हुकूमत ने छूट दे दी है कि अब आप अपने बच्चे या डिपेंडेंट्स भी बुला सकते हैं। तो लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगर इस तरह छूट मिली है तो हो सकता है कल को ये परमानेंट उसमें भी तब्दील हो जाए। तो ये सब कुछ है, जो चीज़ें थी मैंने आपके सामने रख दी। बहरहाल ये चैरिटी वीज़ा है जी, इसके ऊपर लोग बड़ी बात कर रहे हैं और इसको लोग लेने की कोशिश भी कर रहे हैं और ले भी रहे हैं। तो ये एक तरीका है जो आसान तरीके से, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको क्लियर कर दूँ, ये कोई वर्क नहीं है। वहाँ पे एक्सपेंस आपका होता है। चैरिटी जो आपको बुलाती है वो कोई आपको पैसे इतने नहीं देती है। वहाँ पे आपने ये सोच के जाना होता है कि वो ये सिर्फ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपोजर मिलेगा, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी। पैसे आप नहीं कमा सकते इसके ऊपर। बच्चों को आप ले जाएं वहाँ पे, साल एक आपके बच्चे रहें, एक्सटेंशन लें, इस तरह की चीज़ें तो और तरीके बाद में फिर लोग बता देते हैं आपको। लेकिन शुरू में आप ये सोच के जाएं कि आप परमानेंटली वहाँ नहीं जा रहे, बल्कि एक आर्जी 12 महीने का वीज़ा आप ले रहे हैं। लेकिन लोग रहे हैं और धड़ाधड़ ले रहे हैं। बहरहाल इजाज़त दें, इंशाअल्लाह इसके वाले से मैंने कहा बात कर दूँ, वीडियो लंबी हो जाएगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको अपने ज़ुबान में रखें, अल्लाह हम सब पे अपना रहम करम करे। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।